गुजरात के अहमदाबाद में 12 मई को हुए विमान हादसे ने सभी को डरा कर रख दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का एक विमान क्रैश होकर एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरा, जिसके बाद विमान ने आग पकड़ ली। एयर इंडिया की ये फ्लाइट लंदन जा रही थी। इस प्लेन में क्रैश हुए 241 यात्रियों की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोग भी मृतकों में शामिल हैं। लेकिन सवाल तमाम जुड़ रहे हैं इन सब के बीच कि आखिर एयर इंडिया का ये विमान क्यों क्रैश हुआ। इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि विमान के इंजन फेल होने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि एयर इंडिया प्लेन क्रैश का टर्की कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर इस प्लेन क्रैश में क्या कुछ है, टर्की का कनेक्शन और ये तार कहां से पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। दरअसल टर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक एवं ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में भी कुछ एयरलाइंस इस कंपनी की क्लाइंट हैं, जिसमें एयर इंडिया और इंडिगो भी शामिल थे। जहां तक एयर इंडिया की बात है तो एयरलाइंस बोइंग 777 के बेड़े की मेंटेनेंस के लिए टर्किश टेक्निक के पास अपने विमानों को भेजती है, जिसमें बुनियादी रखरखाव, पुनर्वास और रेट्रोफिट का काम किया जाता है। हालांकि एयर इंडिया टर्किश कंपनी के साथ साथ भारत की एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और कुछ अन्य देशों में भी विमानों की मेंटेनेंस करवाती थी। इसलिए अब भारत के कई बड़े चेहरे टर्की पर शक करते और इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे आगे दिखाई दिए बाबा रामदेव। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि टर्की की एक एजेंसी जो विमान में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं टर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची है। मुझे पता चला है कि टर्की की एक एजेंसी जो मेंटेनेंस का काम करती है। ऐसे में एविएशन सेक्टर पर भारत को और नजर रखनी चाहिए। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। बता दें कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसमें भारत में टर्की का बायकॉट शुरू हो गया था। ऐसे में एयर इंडिया ने भी टर्किश टेक्निक के साथ अपने करार को खत्म कर लिया था। एक मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैम्पबेल विल्सन ने कहा था कि कुछ विमान पहले से टर्किश टेक्निक के पास मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं। हालांकि अन्य विमानों के लिए हम विकल्प की तलाश भी कर रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि टर्की ने क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का बदला भारत की सरकार और जनता से लिया है? क्या गुस्से में पाक ने टर्की के साथ हाथ मिलाया और टर्की ने इस तरीके से भारत की पीठ में खंजर घोंपा है? सवाल ये उठता है। जांच एजेंसियां जारी हैं, खोजबीन की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर, अगर कहीं टर्की की किसी भी तरीके की संलिप्तता इसमें नजर आती है, साजिश नजर आती है, तो क्या वही हाल पीएम मोदी करने वाले हैं जो पाकिस्तान का किया गया था? क्या अब उसी हाशिए पर टर्की भी नजर आएगा? क्योंकि भारत इस वक्त चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर। तो टर्की टिकता कहां है? क्योंकि भारत के पास है अमेरिका, क्योंकि भारत के पास है रशिया, क्योंकि भारत के पास है ब्राजील, क्योंकि भारत के पास है फ्रांस, क्योंकि भारत के पास है यूके और पाकिस्तान के पास है चाइना जैसे और टर्की जैसे साजिशकर्ता। तो क्या पीएम मोदी आने वाले वक्त में जवाब देंगे टर्की को भी, जो जवाब दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को? इस सवाल के साथ छोड़े जा रही हूं आपको। जनता, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि अगर टर्की की संलिप्तता और साजिश इस तरीके के विमान हादसे में शामिल है, तो क्या कुछ सजा पीएम मोदी को टर्की के लिए मुकर्रर करनी चाहिए? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा आज की खबर।